हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो आज जैसा कि आप जान रहे होंगे, आज हमारा छठवां दिन है, ठीक ना। क्लास का डे 5 तक आपका हो चुका है। 1 से 5 तक क्लास छठवां दिन है, जिसमें हम औसत टॉपिक देख रहे हैं, ठीक ना। एवरेज टॉपिक, अनुपात समानुपात टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। सेकेंड टॉपिक औसत चल रहा है, जिसका पार्ट 3 है। यहाँ से देख सकते हैं पार्ट 3 मतलब ये इसका तीसरा पार्ट है, तीसरा भाग है, ठीक ना। तीसरा वीडियो है औसत का। तो आपके जो डे 1 से लेकर डे 5 तक के जो भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, सारे के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, औसत टॉपिक का पहले का वीडियो आप जरूर देखें, तभी आपको इस जो आज का पार्ट है अच्छे से समझ में आएगा, वरना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो पहला पार्ट आप जाकर पहला और दूसरा पार्ट जरूर देखें, ठीक ना। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको प्लेलिस्ट में जाके आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपका सीजी व्यापम मैथ इंटरेस्ट एग्जाम करके आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक ना। तो चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं, ठीक। तो लास्ट में वीडियो देखिएगा, आपको अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, मैं यहाँ मोबाइल से बोलूंगा प्रश्न आपका, ठीक ना। आपको स्क्रीन पर दिखेगा, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, 11वां प्रश्न है, ठीक ना। क्योंकि हमने 10 प्रश्न पहले कर चुका है, पार्ट 2 में 10 प्रश्न कर चुके हैं, ठीक। और पार्ट 1 में आपको इसका बेसिक बताया गया है। देखिए, 11वां प्रश्न है अब हमारा। 11वां प्रश्न है आपका, राम तथा मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है, तथा राम एवं अनिल की उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्रों का योग 69 वर्ष है, तो राम की उम्र क्या है, ठीक है। क्या बोल दिया हमारे पास, आपके पास बोला है राम तथा मोहन की उम्र, ठीक है। राम व मोहन, ठीक ना। राम व मोहन की उम्र की आयु का अनुपात यहाँ दे दिया है, ठीक ना। की उम्र का अनुपात है आपका 4:5, ठीक ना। देखिए, 4:5 है। अनुपात समानुपात टॉपिक आपको करा चुका हूँ, आप जाकर वीडियो अच्छे से देख सकते हैं, ठीक। दूसरा आपका बोला कि राम और अनिल, दूसरे क्या है, राम और अनिल है, ठीक ना। अनिल है दूसरे, इनके उम्र का अनुपात कितना है आपका 5:6 है इनके उम्र का अनुपात। अब ध्यान से देखिए आपको, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इनकी आयु का योग दिया हुआ है, ठीक ना। आयु का योग दिया हुआ है 69, ठीक ना। योग कितना है आपका, टोटल योग है आपका 69, 69 वर्ष दिया हुआ है इनकी आयु का योग, ठीक ना। देखिए, दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन आपका राम है, ठीक ना। राम दोनों में कॉमन है, तो हम अनुपात समानुपात को इसी प्रकार हल करते हैं। जब तीनों को एक में हमको लाना रहता है, तो जो कॉमन होता है उसी को हल करते हैं। आप अनुपात समानुपात में देख सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों के साथ 5 का गुणा कर देंगे इसके लिए, और इन दोनों के साथ आपका 4 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 4 इसमें है 5 इसमें है, ठीक ना। नहीं समझ आ रहा होगा, पिछला वीडियो देख सकते हैं आप, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप अनुपात समानुपात का पार्ट 1 वीडियो आप देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब क्या करेंगे, गुणा कर दीजिए। 5 × 5 = 25 हो गया, 5 × 20 हो गया आपका, इधर 5 × 20 हो गया, 6 × 24 हो गया, ठीक ना, हो गया। अब देखिए, आपका राम राम का दोनों जगह 20-20 आ गया, मतलब राम दोनों में हो गए बराबर। अब देख सकते हैं आपकी जो राम है और मोहन है और अनिल है, ठीक ना, इनकी आयु का अनुपात क्या हो गया, तो राम का 20 हुआ, मोहन का आपका 25 है, तो 25 है, उसके बाद आपका अनिल का 24। तीनों की आयु का अनुपात हमको निकल गया, ठीक ना। तीनों की आयु का अनुपात निकला, योग 69 दिया हुआ है, तो इन तीनों को आप जोड़ लीजिए। जब इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा आपका, 25 10 35 10 45, 4 49 10 59 10 69 आएगा। तीनों को जोड़ेंगे तो अनुपात 69 आएगा। 69 वर्ष, और इनका योग दिया है 69, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 वर्ष। अनुपात 1 का मान कितना आ गया आपका, 1 वर्ष हो गया अनुपात 1 का मान। हमारे पास क्या पूछा है, राम की उम्र क्या है, राम की उम्र यहाँ कितना है, अनुपात में 20 है, तो 1 अनुपात बराबर 1 वर्ष, तो अनुपात 20 बराबर क्या हो जाएगा, 1 × 20 मतलब 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक ना। 20 वर्ष, राम का उम्र कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन में दिया होगा, देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 वर्ष, ठीक ना। तो ऐसे आपकी राम की उम्र निकालेंगे आप, ठीक। तो ऐसे प्रश्न को हल करेंगे, ठीक ना, और समझेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं आ रहा होगा तो फिर से बोलता हूँ, पिछला पार्ट आप जाकर जरूर देखिए, वहां से आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। अब हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा 12वां प्रश्न, ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 है, और 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, ठीक। ऐसे टाइप के प्रश्न मैंने पहले भी कराया हुआ है आपको पार्ट 2 में। देखिए, यहाँ ए और बी की आयु का अनुपात दे दिया है, मतलब ए अनुपात बी बराबर क्या दिया है आपका, ठीक ना, 1:2। ए और बी की आयु का अनुपात 1:2 दिया है, ठीक। ये है आपका वर्तमान में, क्या है, वर्तमान में, ठीक।
आगे आपका क्या दिया है 7 वर्ष बाद, आगे आपका दिया है 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद क्या दिया है अनुपात आपका 3:5, 7 वर्ष बाद आपका अनुपात है 3:5, है ना। अब देखिए जब भी आपके पास बताया हूं कि दो अनुपात दिए हों तो क्या करेंगे, ऊपर वाले अनुपात में x जोड़ देंगे, तो 1:2 को हम x/2x लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद क्या बोला है 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद बोला तो इन दोनों में आप 7 जोड़ दीजिए, जब भी 7 वर्ष बाद बोले तो इन दोनों में 7 जोड़ दीजिए, 7 वर्ष पहले बोले तो 7 घटा दीजिए, उसके बाद बराबर करके इसको लिख लीजिए, क्योंकि 3:5 का मतलब होता है 3/5, ठीक ना। लिख लिए, इसको आप हल कर दीजिए अच्छे से, तो ऐसे तिर्यक गुणा हो जाएगा आपका, यहाँ से देख सकते हैं आपका कितना हो जाएगा 5x + 35 हो जाएगा, 5x 35 प्लस आपका हो जाएगा 6x + 21 हो जाएगा। हल कर लीजिए आपका, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो आपका कितना हो जाएगा x, ये इधर जाके माइनस में होगा, 6x में 5x का x आ जाएगा, 35 में आपका 21 जाएगा, कितना आएगा 14 आ जाएगा। ठीक, x बराबर कितना आ गया आपका 14 वर्ष। अब क्या पूछा है उनकी वर्तमान आयु, किनकी वर्तमान आयु, इन दोनों की वर्तमान आयु, तो एक की वर्तमान आयु कितनी है 1 है, अनुपात 1 है, ठीक ना। तो x का मान 14, तो अनुपात 1 का मान 14 वर्ष हो गया, और दूसरी की वर्तमान आयु कितनी है अनुपात 2 के बराबर, तो 1 का मान 14, तो अनुपात 2 का मान कितना हो जाएगा 2 × 14 मतलब 28 वर्ष, कितना हो जाएगा 28 वर्ष, ठीक ना। तो ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे, 14 वर्ष व 28 वर्ष आपकी आयु अंतर हो जाएंगे, मतलब आंसर हो जाएंगे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 14 एवं 28 वर्ष आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप प्रश्नों को हल करेंगे और समझेंगे, ठीक ना। तो सरल प्रश्न टाइप से था, ऐसे प्रश्न मैं पार्ट 2 में आपका करा चुका हूँ, ठीक ना। वहां से भी आप देखे होंगे वीडियो, या जाकर जरूर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको। तीसरा प्रश्न 13वां प्रश्न है हमारा, ठीक ना। नव्या और काव्या की आयु का योग 35 वर्ष है, उनकी आयु का गुणनफल 300 वर्ष है, ठीक ना। 1 वर्ष बाद उन दोनों की आयु कितनी होगी। ठीक, ध्यान से देखिए हैं क्या दो लोग के नाम का चर्चा हुआ है, एक है नव्या आपकी, ठीक ना, दूसरा है आपके काव्या। ठीक, पहला नव्या दूसरा काव्या। ठीक, अब क्या बोल दिया कि नव्या और काव्या के आयु का योग, नव्या को n से मैं दर्शा देता हूँ, काव्या को k से। ठीक, तो नव्या प्लस काव्या मतलब नव्या व काव्या के आयु का योग कितना है आपका 35 वर्ष, ये दे दिया है। आगे आपका बोल रहा है उनकी आयु का गुणनफल, इनकी आयु का गुणनफल मतलब n गुणा के या फिर n के, n के या फिर n गुणा के, कितना है आपका 300 वर्ष, यही दिया हुआ है ना, 300 वर्ष दिया हुआ है इनकी आयु का योगफल। अब क्या पूछा है उन दोनों की 1 वर्ष बाद उन दोनों की आयु कितनी होगी। 1 वर्ष बाद आयु पूछा है, हम पहले इसकी वर्तमान आयु तो इनकी निकालेंगे, तब 1 वर्ष बाद निकालेंगे। देखिए आपका क्या दिया है 35 वर्ष आपका दिया है इनके आयु का योग, इनके आयु का गुणनफल 300 वर्ष। तो क्या आप एक बात यहाँ ध्यान से सोचिए तो आपके समझ में आएगा कि 35 को हम ऐसे दो भागों में कैसे बांटें कि उनका गुणा करने पर 300 आए और जोड़ने पर 35 आए, वही तो होगा ना, क्योंकि जोड़ने पर इन दोनों का जोड़ कितना होगा 35, इन दोनों का गुणनफल कितना होगा 300, मतलब 35 को हम ऐसे दो भागों में बांट लेते हैं जिनको जोड़ने पर तो आपका 35 आए लेकिन गुणा करने पर 300 आए। तो देखिए ध्यान से हम बांट लेते हैं इसको 20 और 15 में, 20 और 15 में बांटे तो 20 और 15 आपका कितना हो जाएगा 35, 20 में 15 जोड़ेंगे आपका 35 हो जाएगा, 20 + 15 35। और देखिए इन दोनों का जब गुणा करेंगे 20 × 15 तो कितना आ जाएगा आपका 15 दूना 30 मतलब 300। देखिए 35 को हम दो भागों में बांट लिए 20 और 15 में, तो आपका 35 आ गया, और 20 × 15 किए तो 300 आ गया। मतलब 35 को हम ऐसे दो भागों में बांट सकते हैं जिनको जोड़ने पर 35 आए, गुणा करने पर 300 आए, ठीक ना। तो जो भी दो भागों में बांटे वो क्या हो गया उनकी वर्तमान आयु हो गया, क्या हो गया इन दोनों की वर्तमान आयु निकल गया। देखिए वर्तमान आयु यदि इसकी ये है तो इसकी ये है, ठीक ना, वर्तमान आयु निकल गया। अब हमारे पास क्या पूछा 1 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी, तो 1 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी होगी, इसके आयु में 1 जुड़ जाएगा मतलब 20 और 1 21 वर्ष हो जाएगा, इसकी आयु में 1 जुड़ जाएगा तो आपका 16 वर्ष हो जाएगा। 1 वर्ष बाद इन दोनों की आयु क्या हो जाएगी, एक का 21 वर्ष दूसरे का 16 वर्ष। तो देखिए आपका कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 21 वर्ष और 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष और 16 वर्ष, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ये बिल्कुल सरल है। बस आप सोचिएगा योग दिया हो और गुणा दिया हो तो आपको योग को ऐसे दो भागों में बांट दीजिए कि गुणा करने पर वही आए जो दिया है, ठीक ना, फिर आपका आंसर आ जाएगा चाहे कुछ भी बोलेगा, ठीक ना। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, है ना, अगले प्रश्न की ओर, चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं अब। ठीक,
तो देखिए अगला प्रश्न है अब हमारा, और 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न है, सुनीता और शीला की आयु में अंतर 12 वर्ष है। यदि 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। ध्यान से समझिए क्या बोला आपका, सुनीता और शीला की आयु में अंतर, दो लोग हैं आपकी, एक सुनीता है दूसरी आपकी शीला है, ठीक ना, सुनीता और शीला दो लोग हैं। सुनीता और शीला की आयु का अंतर कितना है, 12 वर्ष, मतलब इनकी आयु का अंतर कितना है, 12 वर्ष, यही दिया है, सुनीता और शीला की आयु का अंतर 12 वर्ष। मतलब ठीक ना, यदि हम माने कि सुशीला, ठीक ना, सुनीता दिया हुआ है, सुनीता की आयु माने x वर्ष है, यदि हम मान लेते हैं कि सुनीता की आयु आपका x वर्ष है, ठीक ना, तो शीला की आयु कितनी हो जाएगी, x - 12 वर्ष। समझिए यही ना होगा, इन दोनों की आयु का अंतर कितना है, 12 वर्ष। तो मान लीजिए सुनीता की आयु x वर्ष है तो शीला की आयु कितनी हो जाएगी, x - 12 वर्ष, मतलब x - 12 वर्ष होगा ना, क्योंकि इनके आयु का अंतर 12 वर्ष है, ठीक ना। जैसे आपका भाई आपसे 2 साल छोटा है तो आपका आयु 8 साल होगा तो उसका भाई मतलब उम्र 6 साल होगा। आपकी आयु 10 साल होगा तो उसका उम्र 8 साल होगा, क्योंकि 2 साल छोटा है। तो कैसे, जब इसमें इसको घटाएंगे तभी ना निकलेगा। तो वही हम देखिए 10 में यहाँ 10 - 2 करेंगे तो 8 निकल जाएगा ना। उसी प्रकार आपका आयु में अंतर 12 वर्ष है तो हम उसमें 12 घटाएंगे आपका, ठीक ना, 12 घटाएंगे तो आपका आयु निकल जाएगा, ठीक ना। तो मान लेते हैं सुनीता की आयु x वर्ष है तो शीला की आयु x - 12 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि आयु का अंतर कितना है, 12 वर्ष, ठीक। अब आगे क्या बोला है, यदि 9 वर्ष पहले बोल दिया, ठीक ना, इससे 9 वर्ष पहले, x से 9 वर्ष पहले, जैसे आपका आयु 18 वर्ष अभी है तो इससे 9 वर्ष पहले आपका आयु कितना होगा, उसको कैसे जानेंगे, 18 में 9 को घटाएंगे। उसी प्रकार इसका आयु अभी x वर्ष है तो 9 वर्ष पहले इसका आयु कितना होगा, x - 9 वर्ष, यही होगा ना, 9 वर्ष पहले इसका आयु x - 9 वर्ष होगा। और इसका कितना होगा, 9 वर्ष पहले इसका आयु, तो x - 12 माइनस में 9, मतलब x - 12 इसका अभी का आयु है, इसमें 9 घटा देंगे तो आपका 9 साल पहले का आयु निकलेगा, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा आपका, x - 12 माइनस 9 वर्ष, इसका 12 साल पहले का आयु है, ठीक ना। मतलब हाँ 9 साल पहले का आयु कितना निकल गया आपका, ये दोनों का 9 साल पहले का आयु निकल गया, ठीक ना। 9 वर्ष पहले, यहाँ क्या है आपका, 9 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले की आयु है, ठीक ना। अब क्या बोल दिया, 9 वर्ष पहले बड़ी की आयु, जो भी बड़ा है, तो बड़ा कौन है आपका, ये है, क्योंकि ये तो छोटा है, इससे 12 घटाएंगे तो आएगा, मतलब ये छोटा आएगा तो ये बड़ा है। बड़ी की आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी, बड़ी की जो आयु है, बड़ी की आयु क्या है, ये है, छोटी की आयु से 4 गुनी थी, छोटी की आयु से 4 गुनी थी, मतलब इसका 4 गुना था, ठीक है ना। बड़ी की आयु जो है, बड़ा ये है, इसकी आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी, तो छोटी में आपका 4 का गुणा कर देंगे तब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्यों होंगे, यहाँ बोला है कि 9 वर्ष पहले बड़ी की जो आयु थी, जो बड़ा था उसकी आयु छोटी की आयु से 4 गुनी थी, तो छोटी की आयु की 4 गुनी, ठीक ना, थी, ठीक ना, मतलब जब इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो ये दोनों आपके बराबर हो जाएंगे। जैसे आपके पास बोल दे कि आपकी आयु 18 वर्ष, आपकी आयु से आपके भाई का आयु 2 गुना है, ठीक ना, आप मतलब आपका आयु आपके भाई के आयु से 2 गुना है, तो आपका आयु 4 वर्ष, आपके भाई का आयु 2 वर्ष होगा तो आपका 4 वर्ष होगा, यही ना होगा। तो कैसे ये बराबर कब होगा, जब इसमें 2 का गुणा करेंगे, ठीक ना। तो इसी प्रकार आपका बोला गया है, यहाँ 4 गुना है, ठीक ना, तो हम 4 से गुणा कर दिए, ठीक। अब ये आपका बराबर हो गया ना बराबर। अब देखिए इसको हल करेंगे, डायरेक्ट हल कर लीजिए आप इसको, देखिए x - 9 बराबर यहाँ गुणा कर दीजिए, 4x, 12 और 9 आपका कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, -21, 21 का गुणा 4 से करेंगे तो -84 आपका आ जाएगा, ठीक ना, -84 आपका आ जाएगा। अब आप इसको हल कर लीजिए, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले आइए, ठीक। कितना आ जाएगा आपका, 4 में 1 जाएगा, यहाँ देखिए 4x -x हो जाएगा। उसके बाद आपका होगा -9 + 84, ये हो जाएगा आपका 3x बराबर यहाँ 25 हो जाए, 75 हो जाएगा आपका, ठीक ना। x बराबर आपका 75/3 हो जाएगा, मतलब 25 हो जाएगा। x का मान कितना निकला आपका, 25 वर्ष निकला x का मान। मतलब सुनीता की आयु कितनी है आपकी, 25 वर्ष, सुनीता की आयु कितनी है, 25 वर्ष है, सुनीता की आयु 25 वर्ष। अब शीला की आयु क्या पूछा है हमारे पास, कि उनकी वर्तमान आयु क्या है, किनकी, सुनीता और शीला की, ठीक ना, सुनीता और शीला की वर्तमान आयु क्या है, ठीक ना। तो पहले का आपका x का मान 25 वर्ष निकल गया, तो शीला का x - 12 है, x - 12 बराबर 25 वर्ष, तो आपका x का मान कितना आ जाएगा, x - 12 बराबर वर्ष है ना इसकी आयु, तो x का मान कितना है 25, तो 25 में हम 12 घटा देंगे, ठीक ना, 25 में 12 घटा देंगे, आपका कितना आ जाएगा 13 वर्ष,
13 वर्ष आ जाएगा। 25 वर्ष और 13 वर्ष, ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक ना। मतलब सुनिए, एक का आयु 25 वर्ष, दूसरे का 13 वर्ष। देख सकते हैं किसमें दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 वर्ष व 13 वर्ष, ठीक है। 25 वर्ष व 13 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो वैसे आपको ऐसे सवालों को हल करना है, बनाना है, बिल्कुल भी आपको बन जाएगा, बस आप प्रैक्टिस करिए, ठीक ना। तो देखिए, ऐसे आपको समझना है और बनाना है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है अब हमारा। 10 वर्ष में ए की उम्र 10 साल पहले के बी की उम्र से दोगुनी होगी। यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है तो बी की वर्तमान आयु है। क्वेश्चन कंफ्यूज मत होइएगा, बस शुरू से आप लेवल में लेके चलिएगा, ठीक, आपको समझ में आएगा। देखिए, 10 वर्ष में ए की उम्र 10 वर्ष पहले 10 साल पहले बी की उम्र से दोगुनी है। में और पहले दिया है तो हम वर्तमान आयु उसकी जान लेते हैं। मान लेते हैं हम ए व बी की, ठीक है, ए व बी की माना वर्तमान आयु x व y वर्ष है। मान लेते हैं ए की वर्तमान आयु x वर्ष है, बी की वर्तमान आयु y वर्ष है। कब? वर्तमान में, ठीक ना। मान लेते हैं वर्तमान आयु ए का x वर्ष है और बी का आपका y वर्ष है, ठीक। तो क्या बोल दिया, 10 वर्ष में ए की उम्र, 10 वर्ष में ए की उम्र मतलब 10 वर्ष बाद ए की उम्र। ध्यान से समझिए, मे का मतलब यहाँ है बाद, ठीक ना, मतलब 10 वर्ष बाद ए की उम्र। तो 10 वर्ष बाद ए की उम्र कितनी हो जाएगी, x प्लस 10। देखिए, अभी वर्तमान में ए का उम्र x वर्ष है, 10 वर्ष बाद ए का उम्र कितना हो जाएगा, x प्लस 10, है ना। और क्या बोल दिया, 10 साल पहले बी की उम्र, 10 साल पहले बी की उम्र, इसका पहले बोला तो इसमें 10 घटाएंगे, इसमें 10 साल बाद बोला है, 10 साल में ए की उम्र मतलब 10 साल बाद ए की उम्र x प्लस 10, 10 साल पहले बी की उम्र y माइनस 10 मतलब y माइनस 10, ये होगा। अब क्या बोल दिया, 10 साल पहले बी की उम्र से दोगुनी है, कौन है, ए वाला दोगुनी है, ठीक ना, बी से, मतलब इसको दोगुना कर देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। समझिए ध्यान से, 10 वर्ष में ए की उम्र x प्लस 10 वर्ष, 10 वर्ष पहले बी की उम्र y माइनस 10 वर्ष से दोगुनी है, ठीक ना। कौन दुगुना है, ए वाला दुगुना है, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। जो दुगुना है बोले से दुगुना है उसके साथ उसका गुणा कर दीजिए, से चौगुना है तो 4 का गुणा कर दीजिए, ठीक, वो आपस में बराबर हो जाते हैं, ठीक, बराबर हो जाते हैं। अब आगे आपका क्या बोला है, तो आगे बोला है यदि अब ए बी से 9 साल छोटा है। कौन, ए जो है बी से 9 साल छोटा है, बी से ए 9 साल छोटा है, मतलब बी का कितना है y, 20 ए से बी, ठीक ना, मतलब बी से ए, ठीक ना, क्या बोले, ए से बी, ए बी से, सॉरी ए बी से बोला तो बी ए बी से, ठीक ना, बी से मतलब y माइनस एक्स बराबर आपका 9 वर्ष, ठीक ना। ए बी से 9 साल छोटा है, ए बी से 9 साल छोटा है तो y माइनस एक्स बराबर 9 वर्ष से दिया है आपका। बस इसको हल कर लीजिए आप x प्लस 10 बराबर 2y माइनस 20 हो जाएगा आपका 20। उसके बाद यहाँ हल कर लीजिए आपका 2y माइनस 20 माइनस 10 हो जाएगा, इधर चला जाएगा तो, ठीक ना, तो 2y माइनस 30 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया, 2y माइनस 30, x का मान आ गया 2y माइनस 30। यहाँ x का मान रख लेते हैं, तो देखिए आपका रख लेते हैं 2y माइनस 30, ठीक, 2y माइनस 30 बराबर यहाँ 9 दिया हुआ है, ठीक। अब इसको अंदर माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो y माइनस 2y यहाँ हो जाएगा आपका, ठीक, यहाँ आपका प्लस हो जाएगा तो प्लस 30 हो जाएगा बराबर यहाँ आपका 9 आ जाएगा। यहाँ इसको घटाएंगे तो माइनस y आएगा, इधर जाएगा तो घर जाएगा आपका 9 माइनस 30, 9 माइनस 30 मतलब माइनस 1 आ जाएगा, ठीक। ये दोनों माइनस आपके कैंसिल हो जाएंगे। y का मान आपका आ जाएगा 21 वर्ष, y का मान कितना आ जाएगा 21 वर्ष, मतलब b का वर्तमान आयु कितना है आपका 21 वर्ष, b का वर्तमान आयु 21 वर्ष। हमारे पास क्या पूछा है, b का वर्तमान आयु क्या है, तो निकल गया y है b की वर्तमान आयु, y का मान 21 वर्ष। तो आपका कौन से में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। बी की वर्तमान आयु कितनी है, 21 वर्ष है बी की वर्तमान आयु, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे आपको समझना है और हल करना है प्रश्न को, ठीक ना। बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 21 वर्ष। बस आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। आपको आए तो क्वेश्चन पहले से जरूर हल कीजिए, उसके बाद देख सकते हैं आप मेरा हल, मैं तो वैसे भी बताता हूँ आपको, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। कमला का विवाह कब हुआ, 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब क्या पता कमला कौन है आपके, ठीक ना। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की औसत आयु से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी। ध्यान से समझिए,
पहले क्या बोल दिया आपका, कमला का आयु 6 वर्ष पूर्व हुआ। चलिए समझ गए, 6 वर्ष पूर्व हुआ, यहाँ तो कोई बात समझ नहीं आ रहा है। आगे, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से, ठीक ना, 1 सही 1/4 गुना है। 1 सही 1/4 गुना, इसका मतलब क्या हुआ, 5/4, क्योंकि 4 1 कम 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5/4 गुना, यही ना हुआ। 1 सही 1/4 गुना मतलब 5/4 गुना। ठीक, कब का दिया हुआ है, आज उसकी आयु उसके विवाह की आयु से, विवाह के समय की आयु से। आज की आयु अनुपात विवाह के समय की आयु, विवाह के समय की आयु, ध्यान से समझिए। आज की आयु वह विवाह के आयु की समय का अनुपात दिया हुआ है, देख सकते हैं, गुना है मतलब ये अनुपात है, मतलब 5:4 है। आज का आयु 5 है तो विवाह के समय की आयु का अनुपात 4 है, ठीक ना, ये दिया हुआ है। ठीक, आज की आयु व विवाह के समय की आयु का अनुपात आपका 5:4 दिया हुआ है। और अब यहाँ ध्यान से देखिए, अब पहले दिया हुआ है कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, 6 वर्ष पहले विवाह हुआ है, ठीक ना, विवाह कब हुआ है, 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले विवाह हुआ है मतलब शादी हुआ है, कहने का मतलब आज इसमें घटाएंगे, आज विवाह के समय की आयु को घटाएंगे तो 6 वर्ष आना चाहिए, ठीक है, 6 वर्ष आना चाहिए, यही ना बोला, 6 वर्ष पहले आपका विवाह हुआ, ठीक ना, मतलब आज जो आपका उम्र है उसमें हम उस समय की उम्र को घटाएंगे तो 6 वर्ष का अंतर आएगा, यही ना मतलब हुआ। तो देखिए इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 वर्ष के बराबर। इन दोनों को घटाएंगे 5 में 4 तो कितना आएगा, अनुपात 1 के बराबर। अनुपात 1 बराबर कितना है आपका, 6 वर्ष। ध्यान से देखिए, अनुपात 1 बराबर कितना है, 6 वर्ष है। 6 वर्ष पहले शादी हुआ है तो अनुपात 1 बराबर 6 वर्ष है। जब अनुपात 1 बराबर 6 वर्ष, तो यहाँ आज अनुपात 5 का मान कितना हो जाएगा, 5 गुणा 6 मतलब 30 वर्ष हो जाएगा। और 4 का मान कितना हो जाएगा, 6 गुणा 4 बराबर 24 वर्ष हो जाएगा, होगा ना 24 वर्ष, है ना, मतलब विवाह के समय उसकी आयु थी 24 वर्ष, आज उसकी आयु है 30 वर्ष। पता चला, देखिए इन दोनों का अंतर देखेंगे तो 24 6 30 है ना, 6 का अंतर, तो वर्तमान आयु ज्ञात हो गया। अब क्या बोल दिया, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है, ठीक ना, आज उसकी जो आयु है उससे उसके पुत्र की आयु 1/10 गुना है, तो 30 का 1/10 गुना, ठीक ना, मतलब 1/10, काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3 हो गया आपका, 3 वर्ष। पुत्र की आयु कितनी है, 3 वर्ष है, पुत्र की आयु 3 वर्ष है, वो भी आज उसके पुत्र की आयु 3 वर्ष है वर्तमान में। आगे क्या पूछा है कि 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, तो 3 में 5 जोड़ देंगे, 3 में 5 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा आपका, 8 वर्ष। मतलब 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी आपकी, 8 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन में दिया होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 वर्ष, ठीक ना, मतलब 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु हो जाएगी 8 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 8 वर्ष, 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु 8 वर्ष हो जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं आज का लास्ट प्रश्न और अगला प्रश्न, ठीक, चलिए अगला प्रश्न है अब हमारा, अगला प्रश्न है आपका, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी, ठीक ना। क्या बोला, फिर से क्वेश्चन पढ़िए। एक पिता ने अपने पुत्र से क्या कहा, एक पिताजी हैं जो अपने पुत्र से बोल रहे हैं, क्या बोले, तुम्हारे जन्म के समय, किसके, पुत्र के जन्म के समय, ठीक ना, पुत्र के जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की, तुम्हारी वर्तमान उम्र की मतलब तुम्हारी वर्तमान उम्र की, ठीक, पुत्र की वर्तमान उम्र, मान लेते हैं पुत्र की वर्तमान उम्र आपकी कितनी है, मान लेते हैं पुत्र की वर्तमान उम्र x वर्ष है, ठीक, मान लेते हैं पुत्र की वर्तमान उम्र x वर्ष है। क्या बोले कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र से, ठीक ना, तुम्हारे वर्तमान उम्र से, वर्तमान उम्र मान ली x वर्ष है, 5 वर्ष अधिक थी। कब, उनके पिता की आयु कब, उनकी उसके जन्म के समय, उस पुत्र के जन्म के समय उसकी पिता की आयु उसके वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक है, ठीक ना, तो जन्म के समय पिता की आयु, ठीक, पिता की आयु, जन्म के समय पिता की आयु कितनी है, इससे 5 वर्ष ज्यादा, यही ना बोला है, तो x + 5 वर्ष होगा, ठीक ना, होगा। देखिए पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं हम x वर्ष है, माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है, जन्म तब आपका हो जाएगा, तब जन्म के समय पिता की आयु x + 5 वर्ष होगा, x + 5 वर्ष होगा, मतलब x में हम 5 जोड़ देंगे, 5 साल अधिक। आपका बोला है कि पिताजी बोलते हैं कि तुम्हारे जन्म के समय
मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक है, तो 5 वर्ष अधिक हो गया, ठीक ना। अब क्या बोला, अब यदि पिता की उम्र 39 वर्ष है, पिता की उम्र कितनी है अब 39 वर्ष। तो ध्यान से समझिए, आपका मान लीजिए आपका शादी हो गया है, आपका कोई भी पुत्र हुआ, ठीक ना। तो जब पुत्र का जन्म हुआ तो आप थे 25 साल के, जब पुत्र का जन्म हुआ तो आप थे 25 साल के। अब आपके पुत्र को हो गया 10 साल, आपके पुत्र को जन्म हुए कितने हो गया 10 साल, मतलब आपके पुत्र का उम्र कितना हो गया वर्तमान में 10 साल। तो आपका उम्र कितना हो जाएगा, 25 साल में आपका पुत्र जन्म लिया था। अब आपके पुत्र को 10 साल हो गया, तो आपकी उम्र में क्या होगा, इसमें 10 से न जुड़ेगा तो 35 वर्ष न होगा, बबुआ नहीं होगा का। देखिए आपका उम्र था 25 वर्ष आपके पुत्र के जन्म के समय, आपके पुत्र को 10 साल हो गया, तो आपकी उम्र में भी 10 साल बढ़ेगा ना, तो 35 वर्ष होगा। तो उसी प्रकार यहाँ होगा, देखिए ध्यान से समझिए, उसी प्रकार यहाँ होगा, क्या होगा आपका कि देखिए अब पिता की उम्र कितनी है, वर्तमान उम्र पिता की कितनी है, वर्तमान उम्र पिता की, ठीक ना। पिताजी की वर्तमान उम्र कितनी है आपकी 39 वर्ष। तो वर्तमान उम्र 39 वर्ष है, वर्तमान उम्र क्या है, इसको अब इसको जोड़ेंगे तब ना पिताजी का वर्तमान उम्र निकलेगा। जब बेटे के जन्म के बाद के वर्तमान उम्र को, जब बेटे के वर्तमान उम्र को और पिता के जन्म के समय के उम्र को जोड़ेंगे तब ना पिता की वर्तमान उम्र आएगा। तो इसको जोड़ लीजिए, आपका x+5 बराबर कितना हो जाएगा 39। यही ना दिया हुआ है आपके ऑप्शन में कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 39 वर्ष आएगा, वही पिता की वर्तमान उम्र होगी। तो इसका मान 39 वर्ष है, तो आपका 2x बराबर कितना हो जाएगा 39 - 5 हो जाएगा, 40 - 5 मतलब 34 वर्ष हो जाएगा। x का मान निकालिए, आपका 34/2 हो जाएगा, 34/2 मतलब 17 वर्ष हो जाएगा। x का मान कितना हो जाएगा आपका 17 वर्ष, मतलब पिता जो बेटे की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी आपकी, मतलब पुत्र की वर्तमान उम्र 17 वर्ष हो जाएगी। हमारे पास क्या पूछा है, पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी, ठीक ना। वर्तमान उम्र तो आपका निकल गया 17 वर्ष, वर्तमान उम्र 17 वर्ष, तो 5 वर्ष पहले का उम्र क्या हो जाएगा 5 वर्ष पहले, ठीक ना। 5 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 17 में 5 घटा देंगे, 17 में 5 घटा देंगे तो जो आएगा वो उसकी 5 वर्ष पहले की उम्र होगी। तो आपका 17 में 5 घटाएंगे 12 आएगा, 12 वर्ष। तो पुत्र की 5 वर्ष पहले की आयु क्या हो जाएगी 12 वर्ष। ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर 12 वर्ष। तो पुत्र की 5 वर्ष पहले आयु कितनी हो जाएगी 12 वर्ष हो जाएगी, पुत्र की 5 वर्ष पहले आयु, ठीक। तो ये थे आज के वीडियो, ठीक। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप छत्तीसगढ़ की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षा की, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, गणित के वीडियो, ठीक ना। तो वीडियो आप रोज अपलोड होते हैं, ठीक ना। तो वीडियो आप देखते रहिए, आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, ठीक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।